तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैम्पियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं प्यारे साथी हमारे साथ चैम्पियन परिवार में। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ओर से आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी जो प्यारी बहनें हैं उनको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आज पढ़ेंगे रस, छंद पढ़ेंगे, क्योंकि रस अगले वीडियो में हमने बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद जानेंगे। अगर आपको नहीं आता तो डोंट वेरी, हम आपको समझाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं, बस आप समझने का कोशिश करें। और ज़्यादा कठिन भी नहीं है छंद। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। हम हैं और आसान से आसान तरीके में आपको समझाएंगे। तो चलते हैं, हम छंद को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे चौपाई छंद। चौपाई चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चार संख्या है वो सम है, इसीलिए चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 भी सम है, इसीलिए सममात्रिक छंद है। 16 मात्राएं होती हैं। अंतिम वर्णों में जो चौपाई के अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम 2 वर्णों में गुरु लघु नहीं होते हैं। जो अंतिम, ये पहचानने का वो है हमारा, ये पहचानने के लिए हम लिख दिया है कि अंतिम जो वर्ण होते हैं, उदाहरण के चौपाई के उदाहरण के जो अंतिम दो वर्ण होते हैं उनमें गुरु लघु नहीं होते हैं। तो हम चौपाई बहुत ही सरल लाए हैं। बहुत ही थी तो बहुत सारे उदाहरण, इसीलिए हम आपके रामचरितमानस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिखा है, क्योंकि आपको याद भी होगा और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागल, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पर इसमें चार चरण होते हैं। 4 चरण, ये 1 2 3 4 लाइनें। चरणों का मतलब लाइनें, 1 2 3 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। अब हम मात्राओं को गिन लेते हैं। यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैम्पियन कोचिंग क्लासेस में। तो प्यारे साथियों का स्वागत है हमारे चैम्पियन परिवार में। तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी बहनों को हमारी ओर से रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद बहुत ही सरल है। अगर आपको नहीं आता तो डोंट वेरी, हम हैं, आपको अच्छे से अच्छे समझाएंगे। और कोई चिंता की बात नहीं, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही इजी है और अच्छे से समझ में आएगा। तो जुड़े हैं आप हमारे साथ, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और हम अब छंद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि 4 चरण है। 4 एक सम संख्या है, इसीलिए एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। 16 भी सम संख्या है, इसीलिए सममात्रिक छंद है। अंतिम 2 वर्ण होते हैं, अंतिम 2 वर्णों में गुरु लघु नहीं होने चाहिए। जो चौपाई का उदाहरण है उसके
अंतिम 2 वर्णों में गुरु लघु नहीं होने चाहिए, यही पहचान है चौपाई की। उदाहरण की, अगर मान ले आप धोखे से भी लिख दे, अगर आप जो मात्राएं हैं लगा रहे हैं, अगर अंतिम में गुरु लघु आ रहे हैं तो वह उदाहरण गलत है। अगर नहीं आ रहे हैं तो, अगर मान लो आपको उदाहरण नहीं भी याद है, आपने उदाहरण लिखा चौपाई का, कैसे भी बना करके आप एग्जाम में बैठे, कैसे भी बनाकर उदाहरण लिखे, तो आप लिख दिया उदाहरण, अब उस समय आप बोल देता है कि मात्राओं के साथ उदाहरण सही है ना। तो आप जब मात्राएं लगाएंगे, अगर अंत में गुरु लघु आ रहे हैं तो वो उदाहरण गलत है, अगर नहीं आ रहे हैं तो वो उदाहरण सही है। इसलिए हमने लिख दिया है अंतिम 2 वर्णों में गुरु लघु नहीं होनी चाहिए, यही पहचान है उदाहरण की। तो हम बहुत ही सरल उदाहरण लाए हैं ताकि आपको याद भी न करना पड़े। आज सभी को ऐसा है ही नहीं कि आपको न आता हो, भले ही आप अदर कास्ट में, मतलब हमारे, हाँ तो ठीक है, वैसे भी आज याद रहता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलि धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत। तो हम मात्राओं को देख लेते हैं, क्योंकि 16 हर चरण में 16 मात्राएं हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। बता दे, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ा का डंडा जहाँ हो वहाँ गुरु का प्रयोग होगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1, 1। तो 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 7, 7, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 16, 16 है, 16 इसमें भी है। और अंतिम वाले में देख लेते हैं ताकि गलत ना हो हमारा। 1 होगा, 1 नहीं 2 आएगी, क्योंकि यहाँ इनकी बिंदी लगी है, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2। अंतिम में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। खांसी आ रही, बहुत ही तबीयत खराब है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आपका सिलेबस पीछे ना हो, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो मात्राएं गिन लेते हैं, 1, 3, 4, 5, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 मात्राएं हैं। तो उम्मीद करते हैं चौपाई छंद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको दोहा। तो हमारा स्क्रीनशॉट हो चुका है, हम पढ़ेंगे दोहा। दोहा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका जो पहला चरण ये है और पहला तीसरा, पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में दिया गया। ये अर्ध, क्योंकि आधा आधा है इसीलिए अर्ध सम है, आधा आधा है इसलिए अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये अर्ध सम इसलिए है क्योंकि इधर 13 इधर 11 आधे आधा है ना, तो इसलिए ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं पहले और तीसरे चरण में। पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जिसे हम दोहा छंद कहते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही सरल है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपो शीतल होए रे भैया, आपो शीतल होए। बहुत ही अच्छा दोहा है। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलो कि आपके मन का आपा खो जाए, अपने आप में रहो ही नहीं, ऐसी वाणी बोलो। औरन को और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे और खुद भी शीतल हो। औरन को शीतलता प्रदान करे और खुद भी शीतल हो, आपो शीतल हो, खुद भी शीतल बने रहे, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे।
इसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो हम मात्राओं को देख लेते हैं, मात्राओं को देख लेते हैं। एक ही मात्रा है तो यहाँ पर 2 हो गया, बड़ी की मात्रा है तो 2 हो गया, 2 2 2 2 1। 2 4 6 8 10 2 3 4 1 1 2 2 2 2 2 4 6 यहाँ पर एक नहीं किया दो 2 4 2 6 2 8 2 10 10 1 2 2 12 1 13। पहले चरण में 13 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। 2 4 6 8 8 8 2 10। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 सही है। हाँ 11 मात्रा है। 2 4 6 8 10। यहाँ पर 1 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई डंडा नहीं रहा है तो यहाँ पर 1। तो 2 4 6 8 10 11। यहाँ पर दूसरे चरण में 11 मात्रा है और पहले चरण में 13 मात्रा है। दूसरे और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा है। ये हमारा 2 क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम बताएंगे, तो श्लोक बताएंगे।